राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्ते, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़। हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही रिक्वेस्ट पर हमारे साथ अभी आए हैं, जुड़े हैं हमारे साथ। हम इनसे जानना चाहते हैं, यूथ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी से इन्होंने पढ़ाई की है। राहुल गांधी लंदन गए थे आइडिया बेचने। हम समझना चाहते हैं, जवाहरलाल नेहरू के ख़ानदान से आते हैं, इंदिरा गांधी के भी रिश्तेदार हैं, उनके पोते भतीजे नाती पोता लगेंगे। हम तो कभी राहुल गांधी पर बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन आज बोलना लगा मुझे कि एक यूथ के नाते, एक पत्रकार के नाते बोलना ज़रूरी है। राहुल गांधी ने लंदन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बेच दिया, देश को दो भागों में बांट दिया। क्या सन्नी, आप यूथ हैं, आप समझते हैं नरेंद्र मोदी ने देश को बेच दिया, देश को बांट दिया? जी, अगर आप भी भारत में रह रहे हैं और जैसा आम लोग भी अगर सावधानी से मतलब दिल पे हाथ रख के सोचे, तो ऐसा क्या लगता है जैसे बाहर अभी यूक्रेन और रूस का भी नाम रखा है उन्होंने कि वैसा माहौल है। क्या आप ऐसा देखते हैं कि जैसा यूक्रेन और रसिया में वैसे देखने को मिल रहा था, वैसा भारत में स्थिति है? राह चलते आपको कहीं रोक दिया जाता है या आप कुछ बोल नहीं पाते हैं। हमको तो नहीं लगता कि दूसरे चीन और जो अन्य देश की बात कर रहे हैं, इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच दूसरे जगह पे कहीं है। जैसे चीन से बार बार आरोप लगता है कि वहाँ पे कोई खबर चलता है तो पता ही नहीं चलता है वहाँ की मीडिया क्या करती है। जैसे भारत की मीडिया से हर चीज़ लीक होता है। सनी, हम आपको रोक रहे हैं। काश राहुल गांधी अगर चीन और पाकिस्तान में होते तो एयरपोर्ट से नई दिल्ली एयरपोर्ट उतर पाते क्या? ये भी हो सकता है, बिल्कुल बात जो कह रहे हैं एकदम सही है। एयरपोर्ट उतरते या पता नहीं यहाँ से वो उतना हिम्मत से बोल पाते या बोलने जा पाते। इतना हिम्मत तो बिल्कुल नहीं आता कि कोई अपने देश के बारे में कहीं बाहर जाके ऐसे बोल पाए। तमाम चीनी लोग हैं। इससे ज़्यादा तो अगर हम देखेंगे तो वो ओवैसी अगर समझदारी से, ठीक है, यहाँ पे घर में लड़ना और तमाम मुद्दे उठाना बिल्कुल जायज़ चीज़ है, मतलब अगर वैसा कुछ हो रहा है। लेकिन अगर आप देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, कैम्ब्रिज में जा रहे हैं, बच्चों के सामने आपको अपनी देश की अच्छी छवि रखनी है, क्या अच्छा हो रहा है वो आइडिया बेचने जा रहे हैं, तो जो अच्छा होगा उसका आइडिया देंगे या जो बुरा है उसका आइडिया बताने जाएंगे। आइडिया कभी भी पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होनी चाहिए। वो भी सुन के क्या भारत के बारे में गलत इमेज। बाहर से भी बच्चे पढ़ने आते हैं, काम करने के लिए, हो सकता है वहाँ से टैलेंटेड बच्चे काम करने आए, या यहाँ से बच्चे बहुत ज़्यादा प्रतिभा पलायन होती है, हमेशा पढ़ने गए होंगे, वो हो सकता है शायद कभी भारत ना लौटें, जैसा हाल यहाँ पे बता रहे हैं। सनी, राहुल गांधी कहीं बेवकूफ, मानसिक विक्षिप्त तो नहीं हो चुके हैं? इतना नहीं कहा जा सकता है किसी के बारे में। हो सकता है अगर सामने वाला वैसा कुछ बोलता है तो हम भी वैसा ही जवाब दें। बहुत लोगों की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। जैसे इनके बारे में, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, उनका भाई जो है, उन तमाम तरह के बयान आते हैं। लेकिन उनको मैंने सुना है एक बार पाकिस्तानी टीवी चैनल पे जुड़े हुए थे, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्होंने मतलब कश्मीर के मसले के बारे में बोला तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि पहले आप पाकिस्तान के जो मुस्लिम हैं उनको अच्छे से रख लें, उनको सुरक्षित रख लें, भारत के जो अंदरूनी हमारे घर के मामले में दखल ना दें, कि हम इज्जत से यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं, कम से कम अपने हक के लिए जो दिक्कत है उसके लिए लड़ सकते हैं। पाकिस्तान में कोई नहीं बोल सकता वहाँ पे। तो वहाँ पे वो असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी सही लगे। लेकिन ओवैसी से ज़्यादा अगर वो बोलते हैं, ओवैसी पर तमाम दाग लगता है कि काफ़ी कट्टर हैं, ये है वो है। लेकिन एक सेकुलर जैसा कांग्रेस की पहचान रही है हमेशा, वो सकारात्मक छवि और इसकी बात होती है, वो लोग जाके अगर भारत की मतलब छवि ऐसे ख़राब करे तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। हो सकता है अपने मतलब वो विचारधारा से जैसे भी हो, या जो भी उनको पप्पू या ऐसा कहा जाता है, मैं उससे मतलब नहीं समर्थन करता उसका। हर आदमी का अपना बोलने का अंदाज होता है और अपना आइडियोलॉजी है, लेकिन ये यहाँ पे मुझे सही नहीं लगा। मैं आपको बताता हूँ, एक बार हम बैठे हुए थे सुमन, जब दिल्ली में पढ़ाई करते थे, सुमन कृष्णकांत जी उपराष्ट्रपति के साथ। तो उन्होंने कहा, मेरे एक अन्य सहयोगी वहाँ मित्र भी बैठे हुए थे हमारे, तो कृष्णकांत जी उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। वो कहे कि महात्मा गांधी का सपना था कि कांग्रेस का काम खत्म हुआ, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। राहुल गांधी क्या कांग्रेस को समाप्त कर कहीं राजनीति से संन्यास लेंगे क्या? जी बिल्कुल, बार बार उन पे सवाल इसीलिए उठता है और मजाक भी बनता जा रहा है। आईटी सेल के लिए तो एकदम मतलब वो हॉट टॉपिक है। हर बार अगर कांग्रेस का आईटी सेल उनको अगर ऊपर ना रखे, उनका प्रमोशन ना करे, तो बीजेपी आईटी सेल जरूर खींच लाएगी। और बार बार ओवैसी से ही सुनने को, ओवैसी बार बार याद आता है क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ बोल रखा है उन्होंने। हमेशा वो बोलते हैं जब तक राहुल गांधी पे चुनाव लड़ा जाएगा कभी बीजेपी नहीं हार सकती है। तो वैसे चीज़ वो बन ही गए हैं। और कांग्रेस का लगातार, जैसे आप देखते आ रहे हैं, हर चुनाव दर चुनाव इतना बुरा प्रदर्शन रहता है। और जैसे नरेंद्र मोदी बोलते कांग्रेस मुक्त भाजपा, वैसे स्थिति अभी पहुँच ही गई है। ठीक से विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष के रूप में भी खड़े नहीं है। सनी, एक बात और आप मुझे बताएं, वहाँ पे तेजस्वी यादव, बड़े बड़े नेता पहुँचे थे आइडियाज़ में। ऐसा तो नहीं है कि राहुल गांधी के जो प्लानर हैं
वह बोले कि ऐसा बोल दो कि सब नेता दब जाए, क्षेत्रीय दल के नेता। ऐसा बिल्कुल एक कमेंट भी मैंने किया था कि पता नहीं, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल सारे नेता खुद से ही भाषण लिखते हैं, उसके लिए प्लानर होता ही है और वो लिखने वाले। तो पता नहीं किसने स्क्रिप्ट तैयार की थी, जैसा कि मतलब नरेंद्र मोदी या भाजपा, वो आरएसएस है, बार बार मतलब अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण, राष्ट्रवाद एकदम हॉट टॉपिक बनाया और इसी के दम पे चुनाव जीता जा रहा है। तमाम बोला जाता है कि विकास नहीं किया, तमाम महंगाई हो रही है, लेकिन उसके बावजूद वो राष्ट्रवाद के दम पर अगर चुनाव हो तो कुछ ना कुछ तो ये एक मजबूत हथियार है। कांग्रेस को भी इसको समझना चाहिए था, और समझना चाहिए था नहीं, पहले समझ लेना चाहिए था, अभी भी आगे भी मतलब सुधारने की। तो जब राष्ट्रवाद एक युवा, वो गलत है सही है उसको जज करना हमारा काम नहीं है भाई। एक मास को मतलब एक पूरी जनता को वहीं अच्छा लग रहा है, तो जनता के लिए जो सही है वो सही है, उनकी अपनी पसंद। तो अगर पूरी जनता को राष्ट्रवाद पसंद आ रहा है तो आप अपने पार्टी के लिए या देश के लिए, और देश से बाहर तो कम से कम देश के बारे में जो मतलब घर का मसला घर में ही सुलझाया जाता है, तो भारत की छवि खराब करना कहीं से तो जायज़ नहीं समझेंगे। और ना ही इतने वर्षों तक सबसे विद्वान व्यक्ति विपक्ष में हुआ करता था अटल बिहारी वाजपेयी, कभी कांग्रेस का शिकायत विदेश के मंचों पर कभी उन्होंने अगर किया हो सर, नहीं तो आप मुझे बताइए। बिल्कुल नहीं करते थे, और कांग्रेस मतलब उनको विदेश में अगर कहीं है तो अपना मतलब एक तरह से भारत का दूत और सरकार का दूत बना के भेजती थी। ये हिम्मत चाहिए और वो इमेज था उनका। अभी आप कांग्रेस की तरफ से जाके भी अच्छा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सीखना चाहिए यही सब चीज़ अपने देश के युद्ध। आपने भी कई अपने मित्रों से बात किया जो पत्रकारिता के क्षेत्र में है, वो क्या सोचते हैं राहुल गांधी की इस स्टेटमेंट के साथ, और मोदी को इससे क्या घाटा होगा, बताइए। मोदी को तो जहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कुछ घाटा होने वाला है, इससे फ़ायदा ही होगा इसको। तो वो तमाम जो बीजेपी की आईटी सेल है, हमेशा देखिए घूमते रहेगा ये। अभी अगले कुछ महीनों तक जो एक महंगाई है, और अच्छा खासा काम किया उन्होंने, जैसे ही शायद इसी का इफेक्ट है, आज वो उन्होंने प्राइस कम कर दिया डीजल पेट्रोल का, तो एक तरह से मानते हैं कि 116 प्राइस था, वो बहुत ज़्यादा है, पहले 70-75 के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी लोगों को लग रहा है ना कि कमी हुई है एक। और आप जो बोल रहे हैं कि एक किरोसिन छिड़क के रखा गया है, सर नहीं आपको रोक रहे हैं। विश्व के इतिहास में पहली बार, मैं नरेंद्र मोदी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन 80 करोड़ कोरोना काल में 80 करोड़ जनता को खाना टीका दिया गया है। ये आखिर आएगा कहाँ से, बताइए आप सनी। ये तो नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा ना सर प्लस पॉइंट माना जाएगा। जो बिल्कुल ये इतना बड़ा क्राइसिस था कि पूरा देश, हर मतलब विश्व का हर देश इससे जूझा है, और कोई अच्छी तरह से टैकल करने में सफल रहा, कोई कमोबेश मतलब हर कोई प्रयास कर रहा है इससे उभरने के लिए। लेकिन फिर भी जैसा उन्होंने और तमाम घरेलू जो स्थिति है उसके बारे में उन्होंने शीत युद्ध की एक तरह से स्थिति बताई है बाहर जाके, कि यूक्रेन वाला माहौल है, ऐसा तो कहीं देखने को नहीं मिलता है। ये एक तरह से बिल्कुल छवि बदनाम करके, और बाहर वाले जैसे हमेशा सवाल उठता है कि कुछ जो विदेशी ताकतें हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ है या वो अमेरिकी है, तो वो तो चाहते हैं कि भारत की नहीं सनी, राहुल गांधी को उठाना चाहिए था कि बिहार देश में, पूरे भारत में यूथ बेरोजगार हैं, महंगाई चरम पर है, इस विषय को रख सकते थे। बिल्कुल पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, हेल्थ इंफ्रा पर बोल सकते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी ने जो देश को बांटने, देश के तोड़ने की बात की, कहीं इसमें विश्व उनके बातों को भी लगता है कि अब हल्का लेना शुरू कर देगा। बिल्कुल इस बात पे जैसे आपने कहा कि ये बिल्कुल सही है, वो बता सकते थे कि वहाँ पे बेरोजगारी है और आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको सस्ते में मैन पावर मिल जाएगा। ये एक तरह से अपना मतलब वो जो एजेंडा होता है उसको भी रख देते और भारत के लिए एक अच्छा हो सकता है, ये भी बता सकते थे। लेकिन उन्होंने जो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और उस पर तमाम सवाल उठाए कि यहाँ पे रहने जैसी स्थिति नहीं है, तो ऐसे कोई कौन बाहर आएगा, कौन इंडिया आना चाहेगा? कोई कंपनी हो या कोई भी लोग हो, इंडिया के लिए एकदम मतलब जो खराब छवि करना वो वाली स्थिति है, तो ये तो कहीं से जायज़ नहीं है। राहुल गांधी बहुत समझदार हैं, नरेंद्र मोदी को देश में तो कमज़ोर नहीं कर सकते हैं, ना उनका विपक्ष कर सकता है। वह लंदन इसलिए पहुंचे थे कि नरेंद्र मोदी के छवि को कमज़ोर करें। लेकिन जो विश्व की सारी एजेंसीज है, टाइम्स जो नरेंद्र मोदी का सबसे विरोधी, नरेंद्र मोदी के बारे में हमेशा विरोध में लिखता रहा है, उसने भी नरेंद्र मोदी के ऊपर मोहर लगाया कि नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण में बहुत बड़ा काम किया, भारत में मानवता बचाने में नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान रहा है। मैं नरेंद्र मोदी का पुनः बता रहा हूँ, स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। देश में महंगाई चरम पे है, पेट्रोल डीजल महंगा है, गैस महंगा है, दवा के दाम बढ़े हैं, लेकिन राहुल गांधी के जो प्लानर हैं, कहीं राहुल गांधी के साथ कांग्रेस को समाप्त न कर दें। हमारे सहयोगी सनी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र।